हमें किस तरफ धकेला जा रहा है। ये वीडियो हर इंसान को देखनी चाहिए मेरे भाई, क्योंकि आज उस सच को समझना बहुत जरूरी है जिसकी तरफ हम धकेले जा रहे हैं। और बड़ी चौंकाने वाली बात है मेरे भाइयों, करोड़ों लोग ऐसा जीवन जीकर मर भी गए, यानी एक बड़ी गलती भरा जीवन, और बिना ये समझे कि ये जीवन में जी ही क्यों रहा हूं, कैसे हो गया हूं मैं ऐसा, किसको जीवन के केंद्र पर रखकर जीवन जी लिया मैंने। समझ पा रहे हो बात को? अब सवाल है कि क्या है वो चीज, किस तरफ धकेला जा रहा है हमें। तो ध्यान से सुनो, समय हो तो अंत तक समझो, अधूरा छोड़कर नहीं जा सकते, अभी चले जाओ। आज हर चीज को वासना से भर दिया है, हर चीज को। शायद कि 100 में से कोई 10 वस्तु ऐसी बिकती होंगी इस समाज में जिसमें वासना के संचार से हम तक ना उपलब्ध की जा रही हो। हमारे पूरे जीवन का केंद्र बना दिया गया है एक लड़की को, और सेम ऐसा ही लड़की के जीवन के केंद्र को बना दिया गया है एक लड़के को। पेन बेचना है तो उसमें वासना के साथ नारी को पेश किया जाएगा। कार की एड भी हो तो उसमें भी कमसिन सुंदरी को रखा जाएगा। कारण समझ रहे हो? ऐसा क्यों करते हैं ये लोग? क्यों आज हर एक व्यापारी इस स्ट्रेटेजी को यूज कर रहे हैं? अब ध्यान से सुनो, हम आए हैं जंगल से, तो जंगल में क्या होता है? जंगल में होता है, कुत्ते का उद्देश्य क्या होता है जंगल में? कुतिया, सुअर का सूरी, और गधे की गदहिया, और खरगोश की खरगोशनी। जंगल में ये उद्देश्य होता है। अब हम तो निकल कर आ गए जंगल से, लेकिन ये दिमाग आज भी जंगल का खुद को समझता है। जो तुम्हारा ब्रेन है ना, ये आज भी वैसे ही काम करता है जैसे जंगल में थे। तो हमारे जीवन का उद्देश्य है, हम लोग क्या बनाए बैठे हैं? एक लड़की को। नौकरी अच्छी पैसे वाली करेंगे ताकि घर में लड़की सेक्सी आए। नौकरी घटिया ही क्यों ना हो, पर ज्यादा पैसे वाली होनी चाहिए। सरकारी नौकरी जिसमें काम करे और तनख्वाह ज्यादा हो। तो आज हर एक व्यापारी को ये पता है कि आज इंसान के जीवन का एकमात्र जीवन का उद्देश्य है लड़की। तो वो अपना प्रोडक्ट लड़की के साथ दिखाते हैं। कैसे दिखाते हैं? कि हमारी कार लो और कार के साथ हॉट लड़की दिखा रखी है, तो वो ये बता रहे हैं कि कार लोगे हमारी तो ऐसी लड़की बिठा पाओगे, ऐसी मिलेगी। अगर ये साबुन खरीदोगे ना तो ऐसी लड़की मिलेगी। अगर हमारी ये वाली शेविंग मशीन खरीदोगे ना तो लड़कियां पागल हो जाएगी। और बाकी कुछ तो दिमाग खुद ही कल्पना अंदर लगा ही लेता है, बस तुम्हें पता नहीं चलता। पर सब सेक्स की ही बात कर रहे हैं इस समाज में। ये परफ्यूम लो तो ज्यादा से ज्यादा लड़कियां तुम्हारी तरफ खींचेंगी, पागल हो जाएंगी। और बाकी बात की कल्पना आप कर ही सकते हो, बाकी दिमाग तो आपका लगा ही लेता है। बस ये बात है कि वो सीधा सीधा सेक्स को नहीं बोल सकते, तो कपड़े कम पहनाकर या उत्तेजित लड़कियों से एक्शन करवाकर मन में ही बता देते हैं कि ये मिलेगा। वो क्या है ना, पॉलिसी के खिलाफ है, तो वो सीधा सीधा नहीं बोल सकते। हमारी सारी भाग दौड़ जन्म से लेके मृत्यु तक बस रहती है तो सिर्फ एक विपरीत लिंगी के लिए। अब मैं जानता हूँ बहुत से भाइयों को ये बात हजम नहीं होगी, वो विरोध करेंगे, पर क्या करो यार भाई, सच यही है। तुम एक बात बताओ और ध्यान से सुनना। एक आदमी ऑफिस में बॉस की गालियां, सड़क की धूल, भीड़ की उल्टी सीधी बातें, ये सब ऐसे ही झेल लेता है। एक सामान्य आदमी की बात कर रहा हूँ, हम तुम। वो दबा हुआ है वासना के नीचे, इसीलिए वो ये सब झेल पाता है। शादी से पहले इसलिए पढ़ाई और नौकरी में अपनी आंखें फोड़ी क्योंकि घर वाले कह रहे थे कि बेहतरीन रिश्ता आएगा तेरा। अब शादी के बाद इसलिए इतना झेल रहे हो कि बीवी की फरमाइश पूरी करनी है, शॉपिंग करानी है। नहीं कराऊंगा तो सेक्स टाइम पर नहीं होगा, मायके चली जाएगी। देखो भाई, ऊपर ऊपर से सब प्रेम और रिश्तों का उल्हाना दे दे मुझे, या बात दबाने की कोशिश करें, पर क्या करें, सच और जंगल छुपने वाला तो है नहीं। और ध्यान रखो, जब हम जीवन के केंद्र पर एक चीज को रख लेते हैं तो हमारे बाकी जीवन के 9 कार्य भी एक चीज से निर्धारित हो जाते हैं जिसे हमने नंबर 1 पर रख रखा है। समझ पा रहे हो बात? जो मैं कह रहा हूं उसे ध्यान से समझो। हम जीवन के केंद्र पर एक चीज को अगर रख लेते हैं तो हमारे जीवन के बाकी 9 कार्य भी वही एक चीज निर्धारित कर देती है। अब सवाल होगा कि पवन भाई कैसे पता चलेगा कि केंद्र पर हमारे क्या है? तो ध्यान से समझो। उदाहरण के लिए तुम मेरी वीडियो देख रहे हो, पर तुम्हें सच बताऊं तो तुम सब में से कोई 10 या 20 लोग ही यहाँ असल में मेरी वीडियो देख रहे होंगे, असल में यहाँ पर उपस्थित होंगे।
देखेंगे तो हजारों लोग इस वीडियो को, ज्यादा नहीं तो 1-2 हजार लोग देखेंगे, पर सच में कौन इस वीडियो पर ध्यान से फोकस के साथ रह पाएगा? वही रह पाएगा जिसके केंद्र पर चेतना और ऊंचाई या राम कृष्ण कबीर होंगे। अब मैं यहाँ वीडियो पर फोकस देने की बात नहीं कर रहा हूँ। तुम वीडियो देखो या ना देखो, व्यूज तो आ ही जाएंगे। तुमने क्लिक कर दिया है तो व्यूज तो आ चुके हैं। एक उदाहरण दिया है। तुम ये समझो कि जो हर समय हर चीज के बीच में और जिसके लिए तुम सब साइड कर सकते हो, वही तुम्हारे जीवन का केंद्र है। देख वीडियो रहे हो, खो कहीं और रहे हो, तो वो ही तुम्हारे जीवन का केंद्र है जहां तुम खो रहे हो। अभी तुम शरीर के केंद्र से चल रहे हो या चेतना के केंद्र से? अब सवाल है कि शरीर का केंद्र और चेतना का केंद्र, इन्हें कैसे समझोगे? उदाहरण के लिए कि जैसे मानकर चलो, अगर गीता का ज्ञान हो और कोई लड़की सेक्स के लिए कहे तुम्हें, तो तुम चुन किसे रहे हो? अंदर से सच में तुम चुनोगे किसे? वही तुम्हारा केंद्र है। किसके लिए तुम ज्यादा एक्साइटेड हो, वही तुम्हारा केंद्र है। YouTube पर कॉमेडी वीडियोस देखनी है या कबीर को समझना है? चुनते किसे हो, वही तुम्हारा केंद्र है। ऑप्शन 2 थी, गीता चुनो तो चेतना का केंद्र हुआ, और सेक्स चुन रहे हो तो शरीर के केंद्र से चुन रहे हो। कॉमेडी वीडियोस चुन रहे हो तो शरीर खुशी मांग रहा है, तो केंद्र किसका हुआ? शरीर का। यानी जो वो कह रहा है वो तुम कर रहे हो। और अगर कबीर का ज्ञान चुन रहे हो तो यानी चेतना से चुन रहे हो, क्योंकि शरीर को कोई लेना देना नहीं है गीता से, ऊंचाई से, ज्ञान से, आजादी से या विशाल जीवन से। उसे बस क्या चाहिए? उसे चाहिए खाना, सेक्स पार्टनर और कहीं से भी बस खुशी मिल जाए। अब ये सब अगर तुम एक इंसान को काल कोठरी में भी दे दो ना, एक अंधेरी भरी काल कोठरी में, और उससे कहो कि तुम्हें जी भर के मिलेगा, तो उसे आजादी, ऊंचाई गई सब भाड़ में। वो पूरा जीवन उस काल कोठरी में बिता देगा अगर उसे ये 3 चीज मिले। कौन सी? खाना, सेक्स पार्टनर और खुशी। अब तुम बताओ क्या ये सच है या नहीं? वो बिता देगा इसमें या नहीं? ठीक यही हमारा जीवन है। जिसको भी जीवन का केंद्र बना दिया, वही जीवन का हर निर्णय तय कर देगा। पर अफसोस की बात है कि हम पूरा जीवन ऐसे ही किसी केंद्र को बना देते हैं। लास्ट में कहना चाहूंगा कि यहाँ मैं ये नहीं कह रहा कि शादी मत करना, रिश्ते मत बनाओ, पर प्रथम श्रेणी में मत रखो इन्हें। पहले नंबर पर सिर्फ वही होना चाहिए जो हमेशा से था, उसके बाद ये सब, क्योंकि सब इंसान हैं और सब व्यापारी हैं। अगर इन सब को नंबर 1 पर रख दोगे, किसी लड़की को, किसी लड़के को, तो ध्यान से सुनो, ये सब व्यापारी हैं और हम सब व्यापारी हैं। कौन कब छोड़कर चला जाए, क्या हो जाए, किसके साथ कब कौन सी दुर्घटना हो जाए, तुम्हें पता भी नहीं चलेगा, क्योंकि संसार में सब कुछ परिवर्तनशील है। सब परिवर्तनशील है और जो बदल सकता है उसको केंद्र बनाकर बैठे हैं। इसे ही माया कहते हैं। जो चला जाएगा उसे समेटने की कोशिश में जीवन बिता रहे हैं हम, और बोझ के नीचे जिंदगी बीत रही है। ये सब पहले नहीं, एक के बाद रखो। पहले नंबर पर सिर्फ सत्य, ऊंचाई, आजादी, प्रेम, कृष्ण ही होने चाहिए, जो बदल नहीं सकते, क्योंकि सत्य सच नहीं बदल सकता। सब चला जाएगा, कोई यहाँ अपना नहीं, कोई साथी नहीं, सब सिर्फ एक उद्देश्य के साथ ही तुम्हारे साथ रहते हैं। जिस दिन तुमने उनकी कामना पूरी करने में कमी की, तब तुम में भी कमी शुरू हो जाएगी उनकी नजरों से। यही सच है। अब इसका मतलब ये नहीं है कि तुम कामयाब मत बनो, कामयाब हो, क्योंकि ये आजादी भी लाएगा अगर तुम कामयाब होते हो। पर सबसे पहले नंबर 1 को रखो, उसके बाद बाकी ये सब। यहाँ सिर्फ एक व्यापार चल रहा है। हर चीज में दिखाया जाता है कि इसे खरीदो तो तुम्हें इस तरह की चीज मिलेगी। क्या चीज मिलेगी? वो लड़की मिलती तो नहीं है, प्रोडक्ट ही मिलता है, लेकिन मन को नहीं पता। तुम्हें लगता है कि मुझे समझ आ गया, मैंने कार ले ली, लेकिन नहीं पता तुमने जो देखा वो तुम्हारे मन को क्या लगा। अब तुम निर्णय लोगे किसका, कि अब ये भी इसमें कार में बैठाने वाली भी लानी। जीवन के केंद्र पर इन सबको मत रखो, ना किसी लड़की, ना किसी रिश्ता, ना ही किसी सगे संबंधी, और ना ही किसी माया को। जीवन में सिर्फ आजादी है। ये पैसा, गाड़ी वगैरह कमाओ, खूब कमाओ, पर नंबर 1 पर मत रखो, क्योंकि सब परिवर्तनशील है। नंबर 1 पर सिर्फ एक होना चाहिए, उसके बाद ये सब कुछ पाओ और नंबर 1 के गुण गाओ। फिर शादी करो, कुछ भी करो, फिर तुम सही चीज करोगे, क्योंकि तुम्हारे जीवन का केंद्र कुछ और है। वरना तुम अनुमान लगाओ,
जब हमारे दिमाग में सिर्फ वासना वासना घूमती है तो क्या तुम अपने जीवन के बाकी निर्णयों को बेहतर ले पाते हो? नहीं ले पाते। डर, कमजोरी, लाचारी, हीनता और न जाने कितने तरह के दोष के साथ तुम जीवन के निर्णय लेते हो, क्या वो सही होते हैं? नहीं होते। तो यही इस वीडियो का मर्म है कि जो भी केंद्र होगा उसी से जीवन के सारे निर्णय निर्धारित हो जाएंगे। जीवन का केंद्र अगर कोई लड़की है, कोई लड़का है, तो क्या होगा? होगा यही कि तुम इसके इर्द गिर्द ही निर्णय लेते रहोगे। कभी ऊंचाई, आजादी, कृष्ण को पाने की कोशिश ही नहीं करोगे और जीवन भी कोई बेहतर नहीं बीतेगा। वही जंगल वाला जीवन। कोट पैंट पहन के इंसान नहीं बन जाते, वहीं से आए हैं। शरीर और दिमाग वही का है। उसे नहीं पता कि तुम आज कहाँ रह रहे हो, उसे पता है कि तुम जंगल में हो और वो सब वही कर रहा है। और करोड़ों लोग इसी की रेस में दौड़ रहे हैं। बस यहाँ ये नहीं कह रहा कि तुम शादी मत करो या रिश्ते ना बनाओ। पॉइंट समझो। बातों का गलत अर्थ निकालने से कुछ मतलब नहीं पड़ता, उन्हें गहराई से समझो। अगर तुम्हें मेरी बात पर कोई डाउट है, कोई सवाल है, कमेंट पे लिखो, उसका जवाब मैं दूंगा। और अगर आप मुझसे बात करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में मैंने कुछ लिख रखा है, उसे पढ़ो। पढ़ने के बाद मुझे कमेंट बॉक्स में बताओ, मैं तुम्हें नंबर दे दूंगा और हो सकता है स्क्रीन पर भी आ रहा हो। और आप लोगों से विनती है हमेशा की तरह कि अपने पवन भाई की वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो। मैं जानता हूँ ये वीडियो के थंबनेल इस तरह के होते हैं कि इन्हें शेयर नहीं कर सकते, जानता हूँ, लेकिन क्या करूँ, लोगों को अपने पास तक लाने के लिए सहारा लेना पड़ रहा है। सच को भी पहुंचाने के लिए इस तरह का सहारा लेना पड़ रहा है, पर कोई नहीं। आप कोशिश कीजिए कि आप शेयर कर पाएं, क्योंकि आपके शेयर से ये चैनल बहुत आगे जाएगा। मिलता हूं अगले वीडियो में। जय श्री राम।